अगर जब भी आरिफ मसूद साहब के पास ये लेके जाती थी तो कहती थी जाइए आपका काम हो जाएगा, आला कमान तक तो जाने ही नहीं दिया उन्होंने। हाँ तो विधायक हाँ। को तो हम जिता के लाई, हमें घुटन महसूस कर रही थी हम्म। इसलिए कि वहाँ इज्जत नहीं थी। कार्यकर्ताओं को मैं पैराशूट वाली आई हूँ, लेडीज नहीं हूँ हम्म। कि पैराशूट से आऊँ और फौरन दूसरे पद पे बैठ जाऊँ। ये चीज मुझे कांग्रेस की पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी को गई हूँ मैं। नहीं तो आपके जो विधायक हैं आरिफ मसूद काम अच्छा कर रहे हैं, क्या मेरे विधायक नाराजगी? नहीं है, वो मध्य विधानसभा के। मसूद के कार्यकाल से कितना खुश हैं? क्या कार्य करना है, वो क्या विधायक के कब काम कर रहा है, वो तो पार्षद वाले काम कर रहे हैं ना। चमक तो कहाँ रहे हैं, चमकाया, वाह। ऐसे तो लग अगर रहे हैं। उनमें इतनी हिम्मत है हम्म। और जितना हो कह रहा है कि हमने लागत लगाई है, हम्म। आपके द्वारा आके हम्म। लिखित हम्म। बिल हम्म। हर चीज पेश कर दे तो मैं मान लूंगी उसे। दो बुर्ज खलीफा देखे, एक तो मैंने दुबई में देखा और दूसरा मैंने जिंची चौराहे पे देखा। मैं तो श्रद्धांजलि दूंगी बुर्ज खलीफा को। दिग्गज है, हम्म। 8 बार हारे हुए, 5 बार जीते हुए, आप उनको दिग्गज कह रहे हो। मैं ही नजर में हाई दिग्गज नहीं है। वोल्टेज। कहाँ से हाई वोल्टेज, अपना पावर दिखा दे। कमलनाथ ने खुद कहा था हाई वोल्टेज। मैंने तो नहीं सुना, वो अपने मुंह से खुद कहते फिर। अगर मैं दोस्तों, RH न्यूज 24 में आप सभी का खैर मकदम और स्वागत है। झीलों की नगरी, नवाबों का शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल के मध्य विधानसभा में हम उपस्थित हैं, मौजूद हैं। और हमारे पास इस वक्त शमा तनवीर, जो अभी अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की हैं, और ये इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थी। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कार्य को अंजाम दिया, बहुत संघर्ष किए कांग्रेस पार्टी के लिए। आप अभी हम उनसे कई सवाल जवाब करेंगे, और उनसे हम कई सवाल करेंगे, हो सकते हैं कि वो मुझे पूरे सवाल के जवाबात देंगे। आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते ही आपको महिला अध्यक्ष बना गया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी शुक्रिया। आपसे मैं ये पूछना चाहेंगे कि आपने वर्षों यानी पिछले 10 सालों से कांग्रेस के लिए, संगठन के लिए, संगठन की राजनीति की, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस विधायक को जिता के लेकर के आए हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप पार्टी छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम ली? देखिए, मैंने कार्य तो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी किए, मैंने विधायक के लिए नहीं किए, मैंने इसलिए किए थे कांग्रेस पार्टी के कार्य कि कांग्रेस को काफ़ी आगे तक लेके जाऊँ, अपने मुद्दे पेश करूँ, इसीलिए मैंने आरिफ मुफ्ती साहब को जितवाया भी था। लेकिन मेरे कई मुद्दे लेके मैं गई और वहाँ से मैं नाराज़ होके आई हूँ, बिल्कुल मायूस होके आई हूँ, मेरे कोई काम वहाँ से नहीं हुए। अच्छा, आपके कोई काम नहीं, जैसे कौन कौन से काम लेकर गए कुछ? कुछ मैं बेरोज़गार लोगों को लेके गई, कुछ है हम्म। ना कहते हैं मेरे साथ बेसहारा औरतें हैं, हम्म। कुछ गरीब औरतें हैं जिनको मैंने कहा भाई आप उनको कुछ काम सिखा एक दीजिए। एक विधायक का जो काम होता है, जो काम एक विधायक को करना चाहिए था, उस तरीके के कोई काम लेकर गए आप? जी हाँ, कई लेके गई। उन्होंने आपके काम को नहीं किया? नहीं, यानी बिल्कुल जिस नहीं। महिलाओं को, यानी जिस मजलूमों को आपने लेकर गए, उनका कोई निराकरण उन्होंने नहीं किया। जी, बिल्कुल नहीं तो किया। इस चीज को लेकर के कांग्रेस, आपने, क्योंकि आपने संगठन की राजनीति की पिछले 10 सालों से, तो आपने संगठन के बड़े यानी आला कमान पे इस बात की चर्चा की आपने? नहीं, क्योंकि मैं अगर जब भी आरिफ मसूद साहब के पास ये लेके जाती थी, तो कहती थी जाइए आपका काम हो जाएगा, आला कमान तक तो जाने ही नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। वो मध्य तक लेके ही खत्म कर देते थे इस काम को। अच्छा अच्छा। नहीं तो आपकी असल नाराजगी किस चीज को लेकर है, जो कि पार्टी छोड़ी आपने, पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो गई, किस चीज को लेकर? देखिए, मैं कई मुद्दे पार्टी के पास लेके गई कि पार्टी के पास या विधायक के पास? विधायक के पास ही लेके गई, जब हाँ विधायक के पास लेके जाऊँगी तो वही तो पार्टी के पास लेके जाएगी। हाँ वो विधायक हाँ। को तो हम जिता के लाए थे जिता इसलिए कि के वो लेकर आए। पार्टी में हमारे काम लेके जाएँ। हम्म। लेकिन विधायक ने तो वो काम ही नहीं लेकर आया हमारे लिए। हम्म। कई मुद्दे लेके गई मैं। नहीं। आप एक बताइए, आप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे 2018 में, हम्म। तो आपने कहा था जो भी मुद्दा होगा मैं हर इंसान के लिए खड़ा हूँ। लोग कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पास पार्टी में घुटन सी महसूस कर रही थी, इसलिए पार्टी छोड़ा, ऐसा कुछ है? जी हाँ, मैं घुटन महसूस कर रही थी, हम्म। इसलिए कि वहाँ इज़्ज़त नहीं थी, अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं थी, हम्म। सिर्फ़ यूज़ किया जाता था। अच्छा। तो आप ये कि पार्टी में आके, समाजवादी पार्टी में आके आप कैसा महसूस कर रहे काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्यों महसूस कर रही हूँ, आप आपकी बात सुनिए। हैं? हमारे समाजवादी पार्टी ने मुझे ज़मीनी कार्यकर्ता देखा हम्म। और ज़मीनी कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका दिया और हम्म। मुझे देखा उन्होंने, मैं ज़मीनी कार्यकर्ताओं को, मैं पैराशूट वाली आई हूँ, लेडीज़ नहीं हूँ हम्म। कि पैराशूट से आऊँ और फ़ौरन दूसरे पद पे बैठ जाऊँ। किसने आई पैराशूट से, किसने लाया, किसने दिया, क्या है? पैराशूट से आप देख रहे हैं वार्ड 35 में एक पार्षद आई हुई है। पैराशूट से, वो भी तो भोपाल की है ना? राजनीति में कब थी? हाँ, राजनीतिक में नहीं थी, ये बात जी तो। नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो है सिर्फ़ पार्षद और पार्षद के परिवार को ही हम्म। टिकट देती है तो आपको और ऐसा नहीं लगता परिवारवाद खत्म होना चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, ये मुद्दा मैंने उठाया था। अच्छा। लेकिन इंसाफ नहीं मिला?
नहीं मिला ना। आप खुद बताइए, आज आप क्या सुन रहे हैं? अनवर मीटर, वो शीरीन मीटर उन्हीं की बेटी है। तो जो पार्षद हैं, पार्षद के परिवार को ही टिकट मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। ये चीज मुझे कांग्रेस की पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी को गई हूँ मैं। क्या अच्छा लगा समाजवादी पार्टी में? काफी कुछ अच्छा लगा। क्या कुछ? उसमें महिलाओं को इज्जत दी जाती है। और देखिए, मेरा उन्होंने कार्यशैली देखा कि कांग्रेस में इतने काम कर रही हूँ। उन्होंने मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। इस चीज को देख के उन्होंने, और एक भी जमीनी कार्य करता हूँ, कोई मैं कार में बैठ के घूमने वाली नहीं हूँ, कार में बैठ के यहाँ खड़ी हो गई, वहाँ खड़ी हो गई, ये वाला काम नहीं है। मैं एक एक घर में जाके देखती हूँ, एक एक परिवार में देखती हूँ कि किस घर में चूल्हा जला है, किस घर में नहीं जला है। ये चीज हमारी पार्टी को पसंद आई, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया, शपथ ग्रहण कराया और मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। नहीं तो आपके जो विधायक हैं आरिफ मसूद काम अच्छा कर रहे हैं। मेरे विधायक नहीं है, वो मध्य विधानसभा के विधायक है। आप भी तो मध्य में, आप भी तो मध्य में। आप गलती कर बैठे, वो मेरे विधायक नहीं है, मध्य में आप मध्य विधानसभा के विधायक है। अच्छा, आप मध्य विधानसभा में तो हैं। हाँ, तो विधायक तो हुए ना आपके। काय को मेरे विधायक, मध्य विधानसभा के विधायक है। अच्छा, विधायक यानी मध्य विधायक यानी आरिफ मसूद के कार्यकाल से कितना खुश हैं? क्या कार्य करना है? वो विधायक के कब काम करना है? वो तो पार्षद ही वाले काम कर रहे हैं ना। पार्षद काम नहीं कर रहे हैं, यही कर रहे हैं जो पार्षद काम करते हैं, जैसे सड़क बनाना, नाली साफ करवाना, नल उखड़वाना, यही सब काम तो बच्चा। आप ही बताइए, आप भी हैं मध्य विधानसभा में, आप भी न्यूज चैनल एक चला रहे हैं, कोई सा नया निर्माण देखा हो तो आप बताइए। मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला का आपके मोहल्ले में ही कहाँ का हो गया? वो पहले नगर निगम ऑफिस था, बाद में उसको लीपा पोती करके उसको मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। लोगों को फायदा तो मिल रहा है। तो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने कौन बनाया है? बीजेपी के विधायक भी मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। एक अकेले वो लोग नहीं जो उन्होंने बनाया। लेकिन आपके मध्य विधानसभा में तो बनाया। तो मध्य विधानसभा में बनाया, तो देखिए विश्वास सारंग ने भी बनाया, आप देख रहे हैं, और भी विधायकों ने बनाया। लोगों को फायदा पहुंच रहा है इससे? कोई फायदा नहीं है। अच्छा, फायदा नहीं। एक पैरासीटामोल, एक सिटीजेट, ये इलाज यहाँ पर। अच्छा, यानी कारगर साबित नहीं हुआ? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। अभी जिनसी चौराहे को तो चमकाया था ना, चमक तो कहाँ है। चमकाया? वाह, अगर उनमें इतनी हिम्मत है और जितना वो कह रहा है कि हमने लागत लगाई है, आपके द्वारा आके लिखित बिल हर चीज पेश कर दे तो मैं मान लूंगी उनको। इनको उनको मान लेंगे? जी हाँ, विधायक जी को मैं मान लूंगी। बीजेपी मुद्दा उठा रही है। लगता है कि आप ज्यादा नाराज हैं। नाराज नहीं हूँ, मैं उनकी कार्यशैली से खुश नहीं हूँ। तो आप तो बहुत करीब थे ना, बहुत काम किया आपने, तो उनको जिताया है, बुलंदियों पे पहुंचाया, आज क्या होगा? मैंने नहीं जिताया उनको पब्लिक ने जिताया। एक सवाल मेरा आपसे और है कि ये बुर्ज खलीफा जो चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे आज ज्यादा वायरल हो गए, आजकल देख रहे हैं, उस पे बीजेपी के लोग सवाल कर रहे हैं, तो जवाब नहीं दे पा रहे, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो ये 2 बुर्ज खलीफा देखे, एक तो मैंने दुबई में देखा और दूसरा मैंने जिंची चौराहे पे देखा है। क्या देखा है? जिंची चौराहे पे बुर्ज खलीफा ही देखा है, जो बहुत ही कम लागत में बनाया गया हुआ है और उसकी लागत काफी बताई जा रही है। और बीजेपी के लोग काफी उसके ऊपर मुद्दे उठा रहे हैं और कह रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से अगर इतने ईमानदार हैं तो खुल के आपके ही द्वारा आके जवाब दे कि उनने कितना खर्चा करा है और कितनी लागत लगाई है। तो आप इसके लिए आवाज उठाएंगे? बिल्कुल उठाऊंगी। पक्का? मैं तो श्रद्धांजलि दूंगी बुर्ज खलीफा को। अच्छा जी। अच्छा, एक ये है कि आपने पार्टी ज्वाइन किया, जिला अध्यक्ष बन गए, हो सकता हो कि पार्टी का आप पे भरोसा करके आपको मध्य विधानसभा से उम्मीदवार बनाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? मेरे पार्टी के वरिष्ठ लोग और मेरे ना कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर मुझे इस काबिल समझेंगे और अगर टिकट देंगे तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। कई मुद्दों को लेके मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। चुनाव लड़ेंगे मध्य विधानसभा में? तो इतने दिग्गज उम्मीदवार तो वहां से रहेंगे ही, कांग्रेस से हाई वोल्टेज विधायक आरिफ मसूद, तो आप कैसे नैया पार लगेंगे? कहाँ से दिग्गज है? 8 बार हारे हुए, 5 बार जीते हुए, आप उनको दिग्गज कह रहे हो? मैं ही नजर नहीं। हाई वोल्टेज कहाँ से हाई वोल्टेज? अपना पावर दिखा दो। कमलनाथ ने खुद कहा था हाई वोल्टेज। मैंने तो नहीं सुना, वो अपने मुंह से खुद कहते फिर। अगरबत्ती है मेरे हिसाब से, अगरबत्ती। अच्छा, आप तो पूरे जिले के लिए अध्यक्ष बनी हैं, महिला अध्यक्ष, तो इसका मतलब पूरे जिले में आप मुद्दा उठाएंगी, पूरे जिले का दौरा करेंगे, यानी पूरे जिले में हर वार्डों में जाएंगे आप? जी, हर वार्ड में जाऊंगी, पूरे 85 वार्डों में जाऊंगी, पूरी 85 वार्डों में घूमूंगी। मुझे मध्य विधानसभा से नहीं, मुझे पूरी विधानसभाओं से मतलब है। पूरी विधानसभाओं से मैं अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आदेश कहूंगी कि आप आदेश दें और पूरे जिले से चुनाव लड़वाया जाए। तो आपको कैसा लगता है, नरेला में काम अच्छा हो रहा है? नरेला का मैं कैसे कह दूं भाई? पूरे जिला की बात हो रही ना? जिले की बात कर रही हूँ, तो मैं कह तो नहीं। नरेला भी तो भोपाल जिले में ही है। मैं कह तो रही हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव जरूर जीतेगी और लड़ेगी, इसलिए ना तो जनता बीजेपी से खुश है ना कांग्रेस से खुश है। अच्छा,
जी हाँ। यानी नरेला से विश्वास सारंग वहाँ के विधायक हैं और मंत्री भी हैं। तो क्या उनके कार्यकाल से आप कितना क्या संतुष्ट हैं? कल ही तो आपने देखा है वार्ड 40 की कितनी न्यूज़ें आई हैं, दिख तो रही है आपको? वहाँ पर कौन सा निर्माण नया हो गया, आप बता दीजिए? यानी बीजेपी से भी खुश नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी कांग्रेस से दोनों से नहीं? नहीं, जब भी तो मैंने समाजवाद पार्टी चुनी है अखिलेश यादव जी की, क्योंकि ये पार्टी मुझे बहुत अच्छी लगी। कैसा लगता है कांग्रेस या बीजेपी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश? मिली जुली सरकार बनेगी, जब तक हमारी पार्टी नहीं होगी इनकी सरकार नहीं बन पाएगी। ऐसा है कुछ? बिल्कुल, इससे पहले भी हमारे 2 विधायक थे यहाँ पर जिनको बीजेपी ने खरीद लिया था। कितने सीटों पे लड़ने के इम्कान है आपकी पार्टी को? पूरी सीटों पे। पूरी? जी, 50 सीटों का कह दिया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने, और मैं पूरी सीटों पे लड़वाने की कोशिश करूंगी। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मैं बात करके इंशाल्लाह पूरी सीटों पे चुनाव लड़वाने का कहूंगी। दोस्तों, शमा तनवीर हमारे पास उपस्थित थी, ये अपने पक्ष रख रही थी, इनसे मैंने कई सवाल किए। ये पहले कांग्रेस कार्यकर्ता थी, कांग्रेस के लिए इन्होंने बहुत कुर्बानी दी, बहुत मेहनत करी, महिलाओं को जोड़ना और लोगों को जोड़ना, कार्यकर्ताओं को जोड़ करके काम करना। और इनसे अचानक इनकी कई नाराजगी हुई। इनका कहना यह है कि मैं कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे कार्य को लेकर के विधायक आरिफ मसूद के पास गए, उन्होंने उस काम को अंजाम नहीं दिया और नहीं उनका कोई सॉल्यूशन, कोई रास्ता निकाला, जिससे मुझे नाराजगी हुई और मुझे दुख हुआ और तकलीफ हुआ, जिसकी वजह से हम पार्टी को छोड़ के यानी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामे हैं। और हो सकता है कि पार्टी इनको मध्य विधानसभा से उम्मीदवार बनाए, और अगर इनको बनाते हैं तो ये पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में आएंगे और चुनाव लड़ेंगी। और यही नहीं, पूरे जिले की महिला जिला अध्यक्ष बनी हुई है और पूरे 85 वार्डों में हर एक मुद्दा को लेकर के, जनता के मुद्दा को लेकर के प्रशासन से गुहार लगाएंगी। कैमरामैन शादाब खान के साथ ओवैस रहमानी की रिपोर्ट।